भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बाबा साहब ने अपने द्वारा रचित संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, भाईचारा की व्यवस्था की है और सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों के साथ न्याय हो, सबका विकास हो, सभी मिलजुल कर रहें, ऐसा ताना-बाना हमारे बाबा साहब ने इस संविधान में बुना है। और इस देश में हज़ारों साल से दबे कुचले पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में आरक्षण की एक व्यवस्था की गई थी और वो भी केवल मात्र 10 वर्षों के लिए, बशर्ते कि सत्ता में आने वाली सरकार 10 वर्षों के को इनको स्वर्ण जातियों के समकक्ष लेकर आए, लेकिन ऐसा 80 वर्षों तक भी नहीं हो पाया है। हाँ, बाबा साहब की देन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लोग पढ़े लिखे जरूर, लेकिन इन साजिशकर्ताओं ने, मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों ने सत्ता में आते ही ज्यों-ज्यों हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते गए, इन्होंने जो है आरक्षण को तो ये ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन जो है इन्होंने सरकारी नौकरियां जो है ख़त्म करनी शुरू कर दी और इनको जैसे पहले हालात थे उसी हालातों में ले जाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन मैं पीपी कोहली यूट्यूबर, बीबीसी बौद्ध भीम चैनल के माध्यम से इन मनुवादी प्रवृत्ति के शासनकर्ताओं से और विपक्ष में भी कुछ बैठे लोगों के सत्ताधारी दलों के रहनुमाओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारे बहुजन समाज का है। आप स्वर्ण लोग जो यहाँ सत्ता में बैठे हुए हो, एक बाहर से आए हुए एक किराएदार हो, जिस दिन भी हमारा गुस्सा चरम पे आ गया और हमने सोच लिया तो तुम्हें सत्ता से ही नहीं मार भगाएंगे और आप ने जो धन और धरती पे जो कब्जा किया हो वो भी हम आपसे छीन लेंगे। और मैं देश की मौजूदा सरकार गुजरात लॉबी को भी आगाह कर देना चाहता हूँ। आपने नक्सलवाद के नाम पर जो है आदिवासियों को निपटाने का जो काम किया, इस नीति को छोड़ो, वरना आपको ही मार्च 2026 से पहले निपटा दिया जाएगा। ज़रा इस बात का भी ध्यान रखें।